हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू येट अनदर वीडियो ऑफ आर्बिट्री लर्निंग्स। दोस्तों, जैसा कि हमको पता है कि हमारे कंट्री भारत में 29 स्टेट्स हैं। तो आज इस वीडियो में हम जानने की कोशिश करेंगे कि वो जो स्टेट्स हैं, जो राज्य हैं, उनके नाम कैसे पड़े और उसके पीछे की हिस्ट्री क्या है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हम अल्फ़ाबेटिकली सारे स्टेट्स को एक बार गो थ्रू करेंगे और साथ में उनके नाम के पीछे की हिस्ट्री को जानने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों, अल्फ़ाबेटिकली अगर हम जाते हैं तो सबसे पहले आता है आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश का जो नाम है वो पड़ा है, वहाँ जो रहते थे एक जनजातीय ट्राइब्स आंध्रास के नाम से। और संस्कृत में है ना, इसको बेसिकली बोला जाता है विच आर रिलेटेड टू साउथ। तो ये यहाँ पर एक ट्राइब रहा करती थी इस रीजन में जो आंध्रास थे, और उसी के नाम पे आंध्र प्रदेश का नाम पड़ा है। अरुणाचल प्रदेश में अगर संस्कृत में इसको देखा जाए इस नाम को, तो अरुणा का मतलब है इट्स लाइक डॉन लिट, मीन्स लाइट इन द मॉर्निंग जस्ट बिफोर द सनराइज। एंड अक्षा मतलब माउंटेन। तो इसका मतलब एक्चुअली हो जाता है कि डॉन लिट माउंटेन। बहुत सारे लोग ऐसा भी बोलते हैं कि अरुणा मतलब अरुणा और चला, इन दोनों वर्ड्स का कॉम्बिनेशन है विच मीन्स सनराइजिंग। आसाम जो स्टेट है, बेसिकली अहोम्स एक डायनेस्टी थी जिन्होंने 600 साल तक रूल किया था आसाम में। और अहोम्स जो है उसका खुद का मतलब यही होता है विच इज़ लाइक अनइवन और अनइक्वल। ये बेसिकली एक अहोम इज़ अ इंडो आर्यन टर्म, और असम जिसको बोलते हैं, और उसका मतलब जो होता है वो होता है इट्स लाइक अनइक्वल, अनइवन, अनकम्पेरेबल। तो वहाँ से असम से वो आसाम बन गया है। बिहार जो स्टेट है वो नाम विहार से बिहार हुआ। विहार का मतलब ही होता है प्लेस वेयर लर्निंग। जैसे कि हम लोग जानते हैं कि बिहार में पहले बहुत सारे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस थे, यूनिवर्सिटीज़ थे। तो इट वॉज इंडीड अ प्लेस ऑफ लर्निंग। तो वो विहार था पहले, और समय के साथ साथ वो बिहार हो गया। छत्तीसगढ़ में एक्चुअली में देयर आर 36 फोर्ट्स। तो 36 को 36 बोलते हैं हिंदी में, तो इसलिए उसका नाम छत्तीसगढ़ पड़ा है। गोवा जो है, बहुत सारे ऐसे लोग सोचते हैं कि गोवा का नाम पोर्टुगल्स ने दिया बिकॉज यहाँ पर पोर्टुगीज कल्चर, पोर्टुगीज रूल यहाँ पर काफ़ी टाइम से था, लेकिन ऐसा नहीं है। गोवा का मतलब संस्कृत में गो जो बोलते हैं, गौ विच इज़ काउ। यहाँ पर जो पहले जो सेटलर्स थे इस रीजन में जो आके रहे हैं, जो जिनका मुख्य काम खेतीबाड़ी था, एग्रीकल्चर था, उन्होंने इसका नाम, इस स्टेट का नाम गौ के हिसाब से गोवा रखा था, क्योंकि उनके पास खेती के लिए है ना गाय वगैरह हुआ करती थी। गुजरात जो रीजन है, वहाँ पर जो गुज्जर समाज रहता था पहले, वहाँ पर उन्होंने बहुत राज किया था, लाइक 700-800 साल के आसपास। तो उनका नाम के ऊपर ये गुजरात पड़ा। आज भी है ना, लैंड ऑफ गुज्जर्स के नाम से हम गुजरात को जानते हैं। हरियाणा जो है उसके ऊपर बहुत सारी थ्योरीज हैं, उसका नाम कैसे पड़ा। संस्कृत में हरि मतलब विष्णु के एक सिनोनिम है, हरि बोलते हैं विष्णु भगवान को। और आयाना का मतलब होम होता है, विच मीन्स लिटरली ट्रांसलेट्स टू अबोर्ड ऑफ गॉड। और कुछ लोग ऐसा बोलते हैं कि हरी मीन्स ग्रीनरी और आर्याना मीन्स फॉरेस्ट, तो ग्रीन फॉरेस्ट। तो ये थोड़ा सा डिबेटेबल है, लेकिन मोस्ट वाइडली एक्सेप्टेड इज हरी मीन्स विष्णु एंड आयन मीन्स होम, तो द अबोर्ड ऑफ गॉड। नेक्स्ट इज हिमाचल प्रदेश। संस्कृत में हिम का मतलब स्नो होता है, और अचल का मतलब माउंटेन होता है, तो इट्स लाइक स्नो फिल्ड माउंटेन। जम्मू कश्मीर, बेसिकली यहाँ पर जम्मू जो नाम पड़ा है वहाँ के जो एक रूलर थे जम्बू लोचन, उसके ऊपर। और कश्मीर जो है ऋषि कश्यप, जो बहुत ही रिनाउंड है इन हिंदू माइथोलॉजी के हिसाब से, तो उनके हिसाब से ऋषि कश्यप पड़ा। तो जम्मू और कश्मीर वहाँ से आया नाम। झारखंड का नाम पड़ा है, बेसिकली झार जो होता है वो पेड़ पौधे होते हैं, फॉरेस्ट होते हैं, खंड मतलब लैंड होता है, तो झारखंड को मिला के झार और खंड को मिला के इस स्टेट का नाम पड़ता है झारखंड।
कर्नाटका में जो नाम है कर्नाटका, बेसिकली इन द कन्नड़ लैंग्वेज में करू मीन्स एलिवेटेड, जो थोड़ा उठा हुआ होता है पठार के जैसे, एंड नाडु मीन्स लैंड, तो जो उठा हुआ लैंड है, बिकॉज कर्नाटका का जो जोग्राफिकल स्ट्रक्चर है वो भी थोड़ा इसी टाइप से है। और लेकिन तमिल में है ना, करू का मीन्स माउंटेन होता है, नाटू मीन्स विलेज एरिया या टाउन कह लो, तो उस हिसाब से ये भी थोड़ा डिबेटेबल है, लेकिन यही दो है थ्योरी जो वाइडली एक्सेप्टेबल है। तो बेसिकली वो जो पूरा डेक्कन एरिया है, पठार का एरिया है, वो थोड़ा सा एलिवेटेड है, इसलिए कर्नाटका मीन्स एलिवेटेड लैंड ही होता है। केरला अगेन इज हैविंग लॉट ऑफ स्टोरीज बिहाइंड इट। मलयालम में केरा मीन्स कोकोनट होता है और आलम मीन्स लैंड होता है, तो इट्स लैंड ऑफ कोकोनट्स, जैसे कि हमको सबको पता है। लेकिन कुछ लोग ऐसा मानते हैं कि पहले ये चेरना आलम था, विच मीन्स एडेड लैंड। तो हिंदू माइथोलॉजी के हिसाब से अगर बात सुने तो जो लॉर्ड परशुराम थे, उन्होंने इस लैंड को है ना रिक्लेम किया था सी से, तो दैट्स वाई इट्स चेरना आलम, जो बाद में है ना चलते चलते केरला हो गया था। मध्य प्रदेश इज लाइक मध्य इज सेंट्रल रीजन और प्रदेश मीन्स तो मध्य प्रदेश इसलिए उसका नाम पड़ा बिकॉज वो सेंटर में है। महाराष्ट्र मीन्स महा और राष्ट्र का ये कॉम्बिनेशन है, महा मीन्स ग्रेट, एंड राष्ट्रिका रेफर्स टू रटा। रटा एक डायनेस्टी थी जो यहाँ पर इस डेक्कन रीजन पे रूल करती थी, तो वहाँ से वो सेकंड पार्ट आया है, तो महा और राष्ट्र इस तरह से नाम हुआ उसका। मणिपुर जो है लिटरली इट ट्रांसलेट्स टू डायमंड सिटी, अगर हम संस्कृत में इसका मीनिंग ढूंढते हैं तो डायमंड सिटी या ज्वेल सिटी। मेघालय मेघ इज रेन अगेन इन संस्कृत, रेन क्लाउड्स, एंड आलय मीन्स अबाउट, तो इन दोनों वर्ड्स को जोड़ के मेघालय बनता है। मिजोरम को अगर हम लोग ये करते हैं, ब्रेक डाउन करते हैं, तो मी का मतलब होता है पीपल, जू का मतलब हिल, एंड रम का मतलब लैंड, तो जो लोग पहाड़ों में रहते हैं, मिजोरम। नागालैंड जो है अगेन बर्मा में जो लैंग्वेज बोला जाता है बर्मीज, उसमें है ना नाका का मतलब होता है ऐसे लोग जिनके पियर्स होते हैं, कान और नाक में छेद होते हैं, ऐसे लोग। लेकिन कुछ ऐसा मानते हैं कि यहाँ पर पहले नागा लोगों को रहते थे, जो जनजाति है ट्राइब नागा, वो यहाँ पर रहते थे, यहाँ रूल करते थे, उन्हीं के नाम पे ये नागालैंड पड़ा है। ओडिशा इज डिराइव्ड फ्रॉम अगेन ओद्रा लोग जो यहाँ पर पहले रहते थे, बहुत टाइम पहले की बात है, ओद्रा लोगों का यहाँ पर निवास था, तो उनके नाम के ऊपर ये ओडिशा का नाम पड़ा है। पंजाब अगेन पंज मीन्स पाँच एंड आब मीन्स वाटर, तो यहाँ पर नदियाँ जो है 5 है, जैसे कि हमको पता है झेलम, चेनाब, रावी, ब्यास और सतलुज, तो उसके ऊपर पंजाब का नाम पड़ा है। राजस्थान मीन्स अगेन राजाओं का घर होता है, तो लाइक राज इज राजाज और स्थान, तो राजस्थान। सिक्किम अगेन लिम्बू लैंग्वेज जो है, जो बेसिकली इंडो चाइनीज काइंड ऑफ लैंग्वेज है, उसमें है ना सू स्टैंड्स फॉर न्यू एंड खिम इज प्लेस, मेकिंग इट अ न्यू प्लेस और लैंड, तो नया लैंड, नया जमीन है सिक्किम। तमिलनाडु अगेन वन ऑफ द सिंपलेस्ट है, तमिलनाडु इज लैंड ऑफ मदरलैंड ऑफ द तमिल्स। नाडु का मतलब ही होता है होमलैंड और कंट्री, तो इट्स द लैंड ऑफ तमिल्स। तेलंगाना एक्चुअली इट्स इंस्पायर्ड फ्रॉम द वर्ड त्रिलिंगा, 3 लिंग शिवलिंग है, और ये जो शिवलिंग है बेसिकली 3 अलग अलग जगह पे हैं, जो कि ना बाउंड्री बनाती है तेलंगाना की। तो ये श्रीशैलम में और भीमेश्वरम में और जो है कालेश्वरम में, ये 3 है, इस स्टेट का बाउंड्री बनाती है, तो वहाँ से इंस्पायर्ड होकर इसका नाम तेलंगाना पड़ा है। त्रिपुरा है वो टुई का मीन्स होता है पास और प्रा का मीन्स होता है वाटर, तो जो पानी के पास है इसलिए त्रिपुरा नाम पड़ा है। और बिकॉज ये लाइक अपने बे ऑफ बंगाल के पास में है, इसके लिए त्रिपुरा। उत्तर प्रदेश अगेन सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है, उत्तर मीन्स नॉर्थ एंड प्रदेश मीन्स प्रोविंस, तो फिर ये नॉर्थ में है स्टेट, इसलिए इसका नाम उत्तर प्रदेश है। उत्तराखंड इज अगेन उत्तर इज नॉर्थ और खंड मीन्स लैंड, तो इसके लिए इसका नाम उत्तराखंड पड़ा है। बंगाल इज अगेन इट्स डिराइव्ड फ्रॉम ए एंशिएंट किंगडम ऑफ बंगा, पहले बंगा हुआ करते थे,
वेस्ट बंगाल का फंडा तब आया जब है ना बांग्लादेश आया, तो लाइक वेस्ट बंगाल और ईस्ट बंगाल हो गया था फिर पार्टीशन के बाद, वो स्टोरी तो हम सबको पता है। तो इसलिए बेसिकली बंगाल वाज नेम्ड आफ्टर द किंगडम ऑफ बंगा। तो गाइस ये थी हमारी 29 स्टेट्स इंडिया की। आई होप आप लोगों को थोड़ा इन्फॉर्मेशन इसके बारे में मिला होगा। कुछ स्टेट्स के बारे में शायद आपको पता होगा, नाम के बारे में कुछ शायद नहीं पता होगा, तो आज पता चला होगा। डू कीप वॉचिंग फॉर मोर इंटरेस्टिंग एंड इन्फॉर्मेटरी वीडियोज़। डू comment, like, share and subscribe, and we'll see you again soon. Take care and bye bye.